हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपसे बात करने वाले हैं सीयूटी एग्जाम पैटर्न के बारे में स्टूडेंट्स। साथ ही साथ में स्टूडेंट्स उसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे। स्टूडेंट्स एग्जाम क्या होगा, क्या फीस होगी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स आपका पेपर पैटर्न क्या होगा। तो स्टूडेंट्स इन सभी टॉपिक के साथ आइए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूं रमाकांत पटेल और आप देख रहे हैं साइंस जोन एकेडमी छिंदवाड़ा। तो स्टूडेंट्स आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है, यदि स्टूडेंट्स आप पीसीएम से भरते हैं तो स्टूडेंट्स आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स पेपर में पूछा जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स आप यहाँ पर जो है अपने सब्जेक्ट को चेंज करते हैं तो स्टूडेंट्स आप यदि कोई अदर सब्जेक्ट और एडिशनल लेना चाहें तो स्टूडेंट्स आप यहाँ पर हिंदी भी साथ में ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आप चाहें तो यहाँ पर इंग्लिश भी ले सकते हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पर चाहें तो जीके भी ले सकते हैं, जनरल एप्टीट्यूड जिसे कहते हैं, या स्टूडेंट्स आप कंप्यूटर भी ले सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो सब्जेक्ट सिलेक्शन का ये जो प्रोसेस होगा हमारा, तो स्टूडेंट्स ये किस पर बेस्ड होगा। तो स्टूडेंट्स जो यूनिवर्सिटी आप चाहते हैं, जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स उस यूनिवर्सिटी को आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे स्टूडेंट्स तो सब्जेक्ट की डिमांड कर देता है कि मुझे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स बस तीनों सब्जेक्ट चाहिए, बाकी कोई भी स्टूडेंट्स मुझे सब्जेक्ट नहीं चाहिए। या स्टूडेंट्स कुछ यूनिवर्सिटीज़ डिमांड करती है कि मुझे हिंदी चाहिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स चाहिए, तो आप 4 सब्जेक्ट से पेपर दे देंगे। फिर यदि स्टूडेंट्स आप बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भरते हैं तो कुछ डिमांड करेंगे इंग्लिश की कि मुझे इंग्लिश चाहिए, तो हिंदी नहीं चाहिए उसको, तो इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो जाएगा। या स्टूडेंट्स वो डिमांड करती है कि मुझे हिंदी, इंग्लिश, जीके चाहिए, साथ में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स भी चाहिए, तो ये भी भरना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स जितनी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ के लिए आप अप्लाई करेंगे एडमिशन लेने के लिए, उतने स्टूडेंट्स आपके सब्जेक्ट जो है वो बढ़ते जाते हैं। मेन स्टूडेंट्स आपका जो सब्जेक्ट होता है वो पीसीएम है, तो स्टूडेंट्स आपका पीसीएम रहेगा। ये स्टूडेंट्स आपके एडिशनल सब्जेक्ट हो जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स ये भी 40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा। स्टूडेंट्स एक पेपर में स्टूडेंट्स आप लोगों को, जैसे फिजिक्स है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक एक सब्जेक्ट आप सब्जेक्ट बढ़ेंगे। यदि आप बढ़ाना चाहेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तो रहना ही रहना है। फिर एडिशनल सब्जेक्ट हिंदी बढ़ जाए, इंग्लिश बढ़ जाए, ठीक है, जीके हो जाए, या स्टूडेंट्स कंप्यूटर हो जाए। तो स्टूडेंट्स एक एक सब्जेक्ट में आपको 50-50 क्वेश्चन मिलेंगे, लेकिन करना है स्टूडेंट्स एक सब्जेक्ट के केवल 40-40 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। 50 क्वेश्चन में से 40 अपने मनपसंद के क्वेश्चन सॉल्व करना है। यदि आप 3 सब्जेक्ट से भरेंगे स्टूडेंट्स तो टोटल आपके कितने हो रहे हैं, 150 क्वेश्चन हो रहे हैं। सॉल्व कितने करना है स्टूडेंट्स, आपको 120 क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। टोटल स्टूडेंट्स आपका जो पेपर है वो 600 नंबर का यहाँ पर होगा। तो स्टूडेंट्स एक क्वेश्चन 5 नंबर का है, तो स्टूडेंट्स एक एक सब्जेक्ट स्टूडेंट्स आपको 200 नंबर का पड़ेगा। ठीक है, इस तरीके से स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है पेपर पैटर्न देखने के लिए मिल जाएगा। यदि आप स्टूडेंट्स हिंदी करेंगे तो स्टूडेंट्स हिंदी में भी आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। करना सॉल्व कितने, 40 है। एक क्वेश्चन कितने नंबर का होगा, 5 नंबर का। तो स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज़ के आधार पर ये बढ़ते जाएंगे। यदि स्टूडेंट्स आप हिंदी, इंग्लिश, जीके, कंप्यूटर जो भी स्टूडेंट्स और आप एडिशनल सब्जेक्ट लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स उसके भी ऑलरेडी हमने वीडियो अपलोड कर चुके हैं। आप स्टूडेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर, या स्टूडेंट्स वीडियो के लास्ट एंड में प्लेलिस्ट पर जाकर, या स्टूडेंट्स आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर भी जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं, और स्टूडेंट्स उससे भी आप सिलेबस पैटर्न को समझ जाएंगे। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करते हैं यहाँ पर कि आपका स्टूडेंट्स नेगेटिव मार्किंग क्या है। तो स्टूडेंट्स यदि आप एक क्वेश्चन गलत करते हैं तो स्टूडेंट्स आपका जो है 1 नंबर डिडक्ट कर लिया जाएगा, काट लिया जाएगा। और यदि स्टूडेंट्स आप क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करते हैं तो स्टूडेंट्स उस कंडीशन में आपका कोई भी नंबर नहीं काटा जाएगा। मान के चलिए स्टूडेंट्स 50 क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, पेपर में दिए थे, 40 सॉल्व करना है। 40 में से स्टूडेंट्स आपसे 35 बने, कोई दिक्कत नहीं, 5 क्वेश्चन आपने छोड़ के आ गए, तो जो छोड़ के आएंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो सॉल्व करेंगे यदि गलत होते हैं तो नेगेटिव मार्किंग होगी। हाँ, 40 क्वेश्चन सॉल्व करना था, ठीक है, मैंने 42 करके आ गया सर, मैंने 45 कर दिया, मैंने सर 50 में से 50 कर दिया, तो उसका आपको कोई रिवॉर्ड नहीं मिलने वाला, उसका कोई आपको स्टूडेंट्स बोनस नंबर नहीं मिलेगा। हाँ, यदि धोखे से यदि वो क्वेश्चन गलत हो गए, जैसे 41 कर लिए या 42 कर लिए, 50 में से सिर्फ 40 ही करना है, क्योंकि नंबर 40 क्वेश्चन के ही मिलेंगे। कम करोगे तो ठीक है, लेकिन 40 से ज़्यादा नहीं करना है, याद रखिएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए साफ साफ लिखा है, सेक्शन ए में स्टूडेंट्स जितने भी क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे, ये देखो लिखा है, सेक्शन ए विल हैव 15 क्वेश्चन कवरिंग बोथ, ठीक है, मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स, विच विल बी कंपलसरी फॉर ऑल कैंडिडेट्स। जी हाँ स्टूडेंट्स, ये 15 क्वेश्चन आपको जो दिए जाएंगे इसमें से आपको क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। ठीक है, 50 क्वेश्चन है ना टोटल, 50 में से कितने करना है सर, 50 में से हमें टोटल करना है 40 करना है। तो 50 में से 15 यहाँ पर दिए जा रहे हैं सेक्शन ए में, और सेक्शन बी में दिए जा रहे हैं 35 क्वेश्चन दिए जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स सेक्शन ए, जब स्टूडेंट्स आपको 40 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सेक्शन ए पूरा सॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद में स्टूडेंट्स सेक्शन बी में 35 क्वेश्चन है, तो स्टूडेंट्स 35 में से आपको आउट ऑफ विच 25 क्वेश्चन नीड टू अटेम्प्ट, जी हाँ स्टूडेंट्स, आपको केवल क्या करना है, 25 क्वेश्चन ही अटेंड करना है 35 में से। तो स्टूडेंट्स जो आपको 10 क्वेश्चन छोड़ना है वो सेक्शन
बी के छोड़ना है, सेक्शन ए के पूरे पूरे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना होगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। अब आइए स्टूडेंट्स सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को, ठीक है, सिलेबस स्टूडेंट्स हमारा हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो दोनों में डिस्कशन करेंगे। तो स्टूडेंट्स आप लोगों को एलजेब्रा यहाँ पर आएगा पेपर में, इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको कैलकुलस पेपर में पूछा जाएगा, इंटीग्रल एंड इट्स एप्लीकेशन इन पर बेस्ड स्टूडेंट्स आपसे पेपर में क्वेश्चन होंगे, बीजगणित जिसे कहा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स कलन और समाकलन इन पर बेस्ड आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर स्टूडेंट्स आपका डिफरेंशियल इक्वेशन हो गया, प्रोबेबिलिटी हो गया, स्टूडेंट्स लीनियर प्रोग्रामिंग हो गया, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। अवकलन, प्रायिकता और गणित में रेखीय प्रोग्राम, ये आपसे पेपर में पूछा जाएगा। फिर स्टूडेंट्स आपका रिलेशन एंड फंक्शन पर बेस्ड क्वेश्चन होगा, संबंध और फलन की संकल्पनाएं। इसके बाद में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक्स फंक्शन होगा, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन होगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स अलजेब्रा बीजगणित होगा, जिसमें स्टूडेंट्स आप लोगों को आव्यूह भी देखने के लिए मिलेगा, सारणी देखने के लिए मिलेगा, डिटर्मिनेंट्स। इसके बाद में कैलकुलस कलन में स्टूडेंट्स आपको कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगी, अवकलनीयता और सातत्य जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स मिल जाएंगे, अवकलज के अनुप्रयोग आपको मिलेंगे, समाकलन स्टूडेंट्स आप लोगों को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको एप्लीकेशन ऑफ द इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग आपको मिलेंगे, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको मिलेगा, अवकल समीकरण आपको मिल जाएगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको वेक्टर पढ़ना पड़ेगा, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री आपको पढ़ना पड़ेगा, त्रिआयामी आकृतियां पढ़ना है, लीनियर प्रोग्रामिंग पढ़ना पड़ेगा, जिसे स्टूडेंट्स हम लोग बोलते हैं रेखिक प्रोग्रामिंग, ये स्टूडेंट्स आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता आपको स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ेगा इसमें। इसके बाद में स्टूडेंट्स हम बात करेंगे फिजिक्स की, तो स्टूडेंट्स फिजिक्स में आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, स्थिर विद्युत्की के नाम से जानते हैं, ये आपको स्टूडेंट्स पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ना पड़ेगा, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म स्टूडेंट्स आपको पेपर में पढ़ना पड़ेगा, जिसे हम लोग विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव के नाम से जानते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स, इंडक्शन, अल्टरनेटिंग करंट, ये आपको पढ़ना पड़ेगा स्टूडेंट्स। इसके बाद में आप लोगों को विद्युत चुंबकीय प्रेरण जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, विद्युत चुंबकीय तरंगे, ये आपको देखना होगा। इसके बाद में आपको स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स ये पढ़ना पड़ेगा, प्रकाशिकी किसे कहते हैं, ये आपको स्टूडेंट्स पेपर में पूछा जाता है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जो है ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन देखना होगा, एटम एंड न्यूक्लियस स्टूडेंट्स आपको पेपर में पढ़ना पड़ेगा, पदार्थ और विकिरण की दोहरी प्रकृति और परमाणु और नाभिक, ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, कम्युनिकेशन सिस्टम, ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण और संचालन प्रणाली जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में आप लोगों को सॉलिड स्टेट, सॉल्यूशन, ये आपको पढ़ना पड़ेगा, ठोस अवस्था, विलयन जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सरफेस केमिस्ट्री स्टूडेंट्स ये आपसे पेपर में पूछा जाता है, इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, विद्युत रसायन और रासायनिक वलगति जिसे हम लोग कहते हैं। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स और स्टूडेंट्स पी ब्लॉक आपको पढ़ना पड़ेगा, पृष्ठ रसायन और तत्वों के निष्कर्षण और प्रक्रम, साथ ही साथ में स्टूडेंट्स आप लोगों को पी ब्लॉक पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स आप लोगों को उपसह संयोजन यौगिक पढ़ना है। इसके बाद में स्टूडेंट्स जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं, हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन कहते हैं, एल्कोहल, फिनॉल और इथर के नाम से जानते हैं, ठीक है, ये आपको स्टूडेंट्स पेपर में पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद में स्टूडेंट्स आपको एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ना है, ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में कई बार पूछे जाते हैं, एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल, नाइट्रोजन अंतर्विष्ट कार्बनिक यौगिक, ये स्टूडेंट्स आपसे पेपर में पूछे जाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, बायोमोलिक्यूल, एलिमेंट्रीज आइडियाज, ये स्टूडेंट्स आपको पेपर में पढ़ना है, जैव अणु, बहुलक और दैनिक जीवन में रसायन, और स्टूडेंट्स पॉलीमर और केमिस्ट्री इन एवरी डेली लाइफ, ये स्टूडेंट्स आपके टॉपिक होते हैं। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो है वो पूरा का पूरा पीसीएम का टॉपिक हो गया है। तो स्टूडेंट्स ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और स्टूडेंट्स यदि आप कोचिंग करना चाहते हैं सीयूटी एग्जाम के लिए, तो स्टूडेंट्स आप जरूर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9407384042 पर, जिसमें स्टूडेंट्स आपको 3 घंटे की डेली लाइव क्लासेस, पूरा कोर्स स्टूडेंट्स एचडी क्वालिटी में रिकॉर्डेड, प्लस संडे टू संडे आपके लाइव टेस्ट होते हैं। आपको स्टूडेंट्स कोचिंग के नोट्स, कोचिंग के बुक्स, प्रैक्टिस सेट, टेस्ट सीरीज, मॉडल क्वेश्चन पेपर, पीवाईक्यू, टोटल तैयारी स्टूडेंट्स आपको करवा के दी जाती है। और स्टूडेंट्स बहुत ही कम फीस में, और फीस भी आप इंस्टॉलमेंट में पे कर सकते हैं। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर कॉन्टैक्ट कीजिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर।